नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के जिले पढ़ रहे थे, राजस्थान के जिलों के अंदर हमने काफ़ी सारे जिले अध्ययन कर लिए हैं। अपना जो जिला चल रहा था वो चल रहा था बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के पार्ट 2 आ चुके हैं। पार्ट तीसरा अब जिसके अंदर प्रमुख फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो चर्चा अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, बीकानेर जिला दर्शन भाग 3 की बात करते हैं। बीकानेर की हमने बात कर ली थी। इसके ऐतिहासिक महत्व क्या था, इसका स्थान कौन सा था। मारवाड़ का शासक रावजोधा के पुत्र बीका ने आपके कह सकते हो कि जांगल प्रदेश के अंदर स्थापना की है। फिर दुर्ग बनाया जिसको कहते हैं बीका की टेकरी कहते हैं, उसके ऊपर जूनागढ़ दुर्ग बनाया था। वो सारे फैक्ट हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनकी बात करें तो बीकानेर के अंदर जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, बात करते हैं प्रमुख विश्वविद्यालय। प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से हैं जो चर्चा के अंदर रहते हैं। ठीक है, पहला आप ध्यान रखेंगे बीकानेर के अंदर जो पहला विश्वविद्यालय है, 3 विश्वविद्यालय प्रमुख थे, तो ध्यान रखना प्रमुख है 3 विश्वविद्यालय है। पहले विश्वविद्यालय की बात करें तो पहला विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, स्वामी केशवानंद राजकीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, स्वामी केशवानंद राजकीय कृषि विश्वविद्यालय ये बीकानेर के अंदर स्थित है, यानी जो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, या कह सकते हो कि राजकीय कृषि विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है, आपके बीकानेर के अंदर ही। ठीक है, बाकी जितने भी मान लो छोटे मोटे कॉलेज हैं ये इससे संबंधता रखते हैं। जिस प्रकार से छोटी मोटी यूनिवर्सिटियां हैं और एमडीएस हैं जैसे अजमेर के अंदर वो संबंधता रखती है, उसी प्रकार इससे ये संबंधता रखते हैं। ठीक है, तो राजकीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपके ध्यान रखना बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो ये तो हो गया कृषि के अंदर। एक आपके कह सकते हो कि पशुपालन के लिए भी, किसके लिए? पशुपालन के लिए, या कह सकते हो पशु चिकित्सालय भी इसके अंदर स्थित है, जो छोटे छोटे बाकी विश्वविद्यालयों को कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट करता है या उनको पूरा का पूरा संचालित करता है। तो वो कौन सा देखिएगा। ठीक है, आगे है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं विज्ञान औषधालय। ठीक है, राजस्थान पशु चिकित्सा व विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है, आपका बीकानेर के अंदर है। और आप आम भाषा में इसे कहते हैं वेटनरी कॉलेज। वेटनरी कॉलेज। ठीक है, तो आप कहते हैं ना वेटनरी कॉलेज, तो ध्यान रखना ये भी कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो यानी जो चिकित्सा विभाग के अंदर कह सकते हो कि जो पशुओं का चिकित्सालय है सबसे बड़ा, वो कहाँ पे है, आपके यहाँ पर बीकानेर के अंदर है। और यहाँ से जो पशु चिकित्सक हैं वो बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन बढ़ते हैं? पशु चिकित्सक। ठीक है, तो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जिनका प्रशिक्षण यही होता है पूरा का पूरा, और इनको शिक्षा यही दी जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक यहाँ पर स्थित है महाराणा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। महाराणा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। एक है महाराणा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, ये आपके जो कह सकते हो कि जो कॉलेज शिक्षा है उससे संबंधता रखता है। जैसे ग्रेजुएशन करनी है आपको तो ये इससे संबंधता रखता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, महाराणा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके विश्वविद्यालय थे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्वामी केशवानंद राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, यानी ध्यान रखना कैसे कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है, पशु चिकित्सालय यहाँ पर स्थित है। कृषि और पशु चिकित्सालय पूरे राजस्थान के, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब बात करें आगे जो फैक्ट हैं उनकी। अब यहाँ पर प्रमुख केंद्र या शोध संस्थान भी बने हुए हैं। प्रमुख केंद्र व शोध
संस्थान, ठीक है। प्रमुख केंद्र ये शोध संस्थान बने हुए हैं। वो कौन कौन से हैं देखिएगा। यहाँ पर एक ऊंट के अंदर शोध करने के लिए जोहड़बीड़ के अंदर ऊंट प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है, ऊंट शोध केंद्र भी बना हुआ है, और कई प्रकार के पक्षियों के लिए गजनेर के अंदर शोध केंद्र बना हुआ है, और कई प्रकार के कह सकते हो शोध केंद्र बने हुए हैं, ठीक है। तो चर्चा करते हैं पहले की, ठीक है। पहला, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है ध्यान रखना, जोहड़बीड़ के अंदर। कहाँ पे केंद्र, ये है जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ कहाँ आपका, ये बीकानेर के अंदर ही। कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। यानी जो पूरे भारत का ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर बना हुआ है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस जोहड़बीड़ ऊंट केंद्र से ध्यान रखना, जो ऊंट प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पर अब एक कैमल डेयरी ये संचालित की जा रही है, कैमल डेयरी संचालित की जा रही है, कैमल डेयरी संचालित की जा रही है, जो राजस्थान की नहीं भारत की क्या है, प्रथम डेयरी है। क्या है, प्रथम डेयरी है, भारत की प्रथम डेयरी है, ठीक है। तो अपने आप राजस्थान की अपने आप पहली होगी, भारत की पहली तो राजस्थान की अपने पहली होगी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें, एक स्थान यह पर स्थित है खजूर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये बीकानेर के अंदर स्थित है, और ये खजूर को बढ़ावा देने के लिए, खजूर की खेती को, क्योंकि कह सकते हो कि जो अरब देश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खजूर होते हैं, और वहाँ पर भी डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और अपने यहाँ भी डेजर्ट है। तो खजूर के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसको शुरू किया गया है, खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो खजूर अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप अब आपके हैं जो राजस्थान का प्रमुख अभिलेखागार है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, यानी जो पुरातात्विक कह सकते हो, जो पुराना संग्रहालय है राजस्थान के अंदर सबसे, वो यहीं पे स्थित है, ठीक है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान, यानी पुराना संस्थान है, ये यहीं पे है पूरा का पूरा। यानी राजस्थान का जो सबसे कह सकते हो इम्पोर्टेंट म्यूजियम, या कह सकते हो राजस्थान के अंदर कह सकते हो जो पुरातात्विक स्थलों का जितना भी कह सकते हो वस्तुएं हैं, जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं, वो सारे की सारी यहीं संरक्षित हैं, ठीक है। याद रखना, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान भी कहाँ स्थित है, ठीक है, यहीं पे स्थित है, ठीक है। जो आपकी पुरानी पांडुलिपियां हैं, पुराने आपके जितने भी प्रकार के कह सकते हो कि जो ताम्रपत्र है या किसी भी प्रशस्ति है, यानी जो आप ये कह सकते हो कि जो विलुप्त होने वाली वस्तुएं हैं वो यहाँ की वही मिलेगी सारी, ठीक है। अब बात करें आगे, एक यहाँ पर स्थिति है राजस्थान भाषा व साहित्य अकादमी, ठीक है। राजस्थान भाषा व साहित्य अकादमी भी यहीं पर स्थित है, कहाँ पर, ठीक है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति भी और, ठीक है, साथ कर लेना, वही संस्कृति, राजस्थान भाषा व साहित्य संस्कृत अकादमी भी कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो यह आपके प्रमुख 4 शोध अनुसंधान केंद्र हैं। आपके राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो जोहड़बीड़ के अंदर स्थित है, यहाँ पर कैमल डेयरी भी संचालित है। कौन सी, कैमल डेयरी जो भारत की प्रथम डेयरी है, ठीक है। और फिर खजूर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे स्थित है, खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए। फिर राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान भी यहीं स्थित है। फिर राजस्थान भाषा व साहित्य अकादमी संस्कृत, राजस्थान भाषा व साहित्य संस्कृति अकादमी, ये भी यहीं पर संचालित हो रही है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीकानेर के अंदर जो प्रमुख कह सकते हो कि जो दुर्ग है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं बीकानेर के बारे में, कुछ उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करें बीकानेर के अंदर जो प्रमुख दुर्ग हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बीकानेर के अंदर जो दुर्ग थे वो मैंने आपको
बता देते। एक तो आपका जूनागढ़ दुर्ग था, कौन सा था, जूनागढ़ दुर्ग, वो इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीकानेर के अंदर जो प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों से बात करने से पहले थोड़ी सी कर लेते हैं जो बीकानेर के अंदर जो बीकानेर के शासक है उनकी कुछ उपाधियां हैं। बीकानेर के शासकों की उपाधियां, यानी उनको कुछ उपाधियां मिली भी है, वो कौन कौन सी है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। पहली बात करें तो एक उपाधि आती है जिसे कहते हैं राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण यानी जिस प्रकार कर्ण ने दानवीरता दिखाई थी उसी प्रकार बीकानेर के जो महाराजा है राय सिंह, उन्हें कहा जाता है राय सिंह। उसे पूरे राजपुताने का क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, क्या कहा था कि बीकानेर के ये क्या है आपके कर्ण है, ठीक है। सॉरी, कर्नल जेम्स टोड ने नहीं, ये देवी प्रसाद मुंशी ने कहा था, ठीक है। देवी प्रसाद मुंशी ने कहा था, देवी प्रसाद मुंशी ने कहा था, ठीक है। देवी प्रसाद मुंशी ने कहा था भाई कि ये क्या है, राजपुताने के कर्ण है महाराजा राय सिंह। कौन, महाराजा राय सिंह, वही महाराजा है जिन्होंने आपके कह सकते हो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, जो आपका राव लूणकर्ण है उसे कहा जाता है। किसको, राव लूणकर्ण को, राव लूणकर्ण को। और किसने कहा था, ध्यान रखना, बिट्टू सुजा ने, बिट्टू सुजा ने। और किसके अंदर कहा था, इसने लिखी थी एक राव जेत सिरो छंद, क्या लिखी थी, राव जेत सिरो छंद, उसके अंदर लिखा था, ठीक है। राव जेत सिरो छंद, ठीक है, इसके अंदर इसने लिखा था राव जेत सिरो छंद के अंदर कि राज कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, राव लूणकर्ण को कहा जाता है, जिसने लूणकर्ण सर झील भी बसाई थी और कई प्रकार के इसने उत्कीर्ण कार्य किए थे, ठीक है। अब कुछ फैक्ट हम कर लेते हैं इनके बारे के अंदर, जो प्रमुख कह सकते हो बीकानेर शासकों के उपाधियां नहीं होकर कह सकते हो कि प्रमुख फैक्ट डालते हैं। पहली बात करें तो सबसे पहले जो मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन थे, ठीक है भाई, उसकी ध्यान करें, ठीक है। तो राव कल्याणमल, इसने क्या की थी, मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की बात करें तो जब नागौर दरबार लगा था तब ये स्वयं उपस्थित होकर सबसे पहले कह सकते हो कि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, राव कल्याणमल ने, ठीक है। और इसके जो पुत्र थे उसके पुत्रों को उसने क्या कर दिया था, मुगल दरबार के अंदर उपस्थित करवा दिया था, ठीक है। और राव कल्याणमल को कह सकते हो कि जो जोधपुर परगना है या मारवाड़ रियासत है उसका जो किला है उसका क्या क्या संरक्षक भी घोषित किया गया था, इसके पुत्र को भी, ठीक है। इसके पुत्र को भी, राव कल्याणमल को भी, इसका कह सकते हो कई प्रकार से जो अकबर है उसने लगाया था जो नागौर दरबार, उसके अंदर कह सकते हो इन्होंने अधीनता स्वीकार भी कर ली थी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो सबसे पहले बीकानेर के अंदर राव कल्याणमल है जिसने मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की है, ठीक है। इसके बाद में बात करें, एक नाम आता है महाराजा करण सिंह। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा इनके बारे में। जो मतिरे की राड़ है, मतिरे की राड़, इनसे संबंध है इनका। मतिरे की राड़ हुई थी नागौर के शासक और बीकानेर के शासकों के बीच में। नागौर और बीकानेर के जो शासक थे उनके मध्य होती है। तो नागौर से होते हैं शासक अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर, ठीक है। और बीकानेर से होते हैं करण सिंह। कौन होते हैं, बीकानेर से करण सिंह।
एक मतिरे के लिए लड़ाई होती है, इसके लिए कहा जाता है मदिरे की राड़ के अंदर भी महाराजा करण सिंह है, और इन्होंने नागौर के अमर सिंह को हरा भी दिया था। किसको? नागौर के अमर सिंह को हरा भी दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, जो मतिरे की राड़ है उनका संबंध भी किससे है? महाराजा करण सिंह से है। ठीक है, अब बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सर्वप्रथम संधि किसने की थी? तो सूरत सिंह ने। किसने की थी? चलिए यहाँ इसको हटा देते हैं। सूरत सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, और कब हुई थी? 1818 के अंदर। ठीक है, 1818 के अंदर। ठीक है, तो ये सूरत सिंह के बारे में ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब आगे बात करें 2-3 और फैक्ट की। जोरावर सिंह। ठीक है, जोरावर सिंह की बात करें, जो हुडा सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था? हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन के अंदर भाग इसने लिया था, हुडा सम्मेलन में भाग। ठीक है, जोरावर सिंह के द्वारा। ठीक है, फिर महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर, राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर का निर्माण। ठीक है, ये करवाई थी। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह द्वारा। ठीक है, और शार्दुल सिंह, ये अंतिम राजा हुए थे। शार्दुल सिंह ये बीकानेर के अंतिम राजा थे। ठीक है, तो ये हमने शासकों के बारे में बात कर ली है कि प्रमुख जो शासक हुए थे उनके बारे में क्या क्या चर्चाएं थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी बात कर लेते हैं बीकानेर के बारे में। ठीक है, तो राव कल्याणमल है जो मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने, और महाराजा करण सिंह है मतिरे की राड़ के लिए फेमस है। ठीक है, और सूरत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले, और जोरावर सिंह जो हुडा सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं, और महाराणा गंगा सिंह राजस्थान के कह सकते हो ये इसे कि जो प्रथम नहर थी गंगा नहर, इनका निर्माण करवाया था। और महाराणा गंगा सिंह के नाम पर ही महाराणा गंगा सिंह विश्वविद्यालय भी संचालित है, और महाराणा गंगा सिंह को अंग्रेजों ने क्या दिया था? एक हेलीकॉप्टर भी दिया था, जो भी आपके जूनागढ़ दुर्ग के अंदर पड़ा हुआ अभी भी। ठीक है, और शार्दुल सिंह इसके अंतिम महाराजा थे बीकानेर के। अब बात करें बीकानेर के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात करें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, बीकानेर की बात करें तो सबसे पहले एक ही मन में नाम आता है, वो है जो बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ले। बीकानेरी भुजिया, रसगुल्ले और पापड़। अब बीकानेरी भुजिया के बारे में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, ये जीआई टैग प्राप्त है राजस्थान के अंदर। जीआई टैग अगर किसी प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम तो इसे प्राप्त हुआ है। जीआई टैग की बात करें तो यानी भौगोलिक संकेतक इसे कहा जाता है, हिंदी के अंदर इसे कहा जाता है भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जिसे कहा जा सकता है। इस वस्तु का कह सकते हो 10 वर्ष के लिए ये कह सकते हो कि विशेषाधिकार किसी एक स्थान को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है भौगोलिक संकेतक, इसे प्राप्त है। दूसरा, बीकानेरी भुजिया किसके शासन में चालू हुई? ठीक है, तो ध्यान रखना डूंगर सिंह के शासन काल में बीकानेरी भुजिया डूंगर सिंह के शासन काल में शुरू होते हैं। ठीक है, बीकानेरी भुजिया के बारे में आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अब बात करें बीकानेर के अंदर स्थान है एक लूणकरणसर। लूणकरणसर को कहते हैं राजस्थान का राजकोट। अब राजस्थान का राजकोट क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना, राजकोट है ये गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक मूंगफली होती है। क्या होती है?
मूंगफली, भारत के अंदर सर्वाधिक मूंगफली होती है तो वो राजकोट के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? राजकोट के अंदर होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो लूणकरण स्थान है उसको कहा जाता है राजस्थान का राजकोट, क्योंकि जो राजस्थान की सर्वाधिक मूंगफली है वो कहाँ होती है? आपके बीकानेर के लूणकरण स्थान पे होती है, इसलिए इसे कहते हैं राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मूंगफली उत्पन्न कहाँ होता है? लूणकरण स्थल, या राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो वो भी कौन सा रहेगा? लूणकरण स्थल रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो जिले हैं, 3 जिले हैं प्रमुख है, वो याद रखिएगा। जिले, एक तो आपकी है इसके अंदर गजनेर झील। कौन सी झील? गजनेर झील। ठीक है, एक है गजनेर झील, एक है सूरसागर और एक लूणकरण सर। ठीक है, तो 3 ये जिले स्थित है यहाँ पर। कौन कौन सी? गजनेर झील, सूरसागर और लूणकरण झील। ठीक है, 3 जिले भी यहाँ स्थान है, ध्यान रखना। अब बात करें, 2 या 3 स्थान हैं जो पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं, उनका भी आप ध्यान रखेंगे। एक स्थान है सोनती। ठीक है, सोनती पुरातात्विक स्थल है, एक ध्यान रखना। क्या है? पुरातात्विक स्थल, यानी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह हुई थी वहीं पर ये एक सोती पुरातात्विक स्थल है जहां से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पुरातात्विक यानी जो पुराने अवशेष हैं यहीं से प्राप्त हुए, और ये नवीनतम में ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर अभी नया नया है तो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा इसकी संभावना रहेगी। ठीक है, फिर डोडा धोरा, डोडा थोरा, और कई बार इसको थोरा भी बोला जाता है, डोडा धोरा और डोडा थोरा भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर लघु पाषाण कालीन, कौन सा? लघु पाषाण कालीन पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई। ठीक है, कहां पे? डोडा धोरा पे। ठीक है, डोडा धोरा पे। ठीक है, अब बात करें, एक स्थान है खारा। खारा, इस स्थान पे सिरेमिक पार्क, कौन सा? सिरेमिक पार्क, इसकी स्थापना की गई। किसकी? सिरेमिक पार्क की। ठीक है, जो कांच उद्योग संबंधित होता है, ठीक है, उसकी धारणा सिरेमिक पार्क या सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना। ठीक है, जो कांच उद्योग से संबंधित है। ठीक है, सिरेमिक पार्क। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, एक स्थान है रोजड़ी। रोजड़ी, यहाँ पर ध्यान रखना, जो राजस्थान का प्रमुख डेयरी संचालन है, यहाँ से कह सकते हो कि जो सीड मल्टीप्लिकेशन का फार्म स्थित किया गया है। राजस्थान डेयरी, जो राजस्थान डेयरी विकास लिमिटेड है उसके अंदर कह सकते हो कि जो सीड फार्मिंग का कार्य है, नया कार्य शुरू किया गया है। ठीक है, राजस्थान सहकारी डेयरी, सहकारी डेयरी फेडरेशन, उसके अंदर जो सीड फार्मिंग का जो कह सकते हो कि प्लांट है पूरा का पूरा, वो स्थापित किया गया है। यानी इस किसके लिए किया गया? यानी दूध के अंदर गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। ठीक है, ये सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थापित किया गया। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन नहीं है यहाँ पे, ये स्थापित किया गया सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है, यानी दूध के अंदर गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हो कि दूध की क्वालिटी को और ज्यादा, इसके अंदर विटामिन फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए ये स्थान, रोजड़ी स्थान पे ये सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना की गई है। ठीक है, अब बात करें तो आगे जो प्रमुख महत्व सामरिक तत्व हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब अगले तथ्य की बात करें तो एक स्थित है नाल। नाल, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना,
नाल के अंदर ध्यान रखना एक सामरिक महत्व का, यानी युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि का भूमिगत हवाई अड्डा, ये भूमिगत हवाई अड्डा है, यानी भूमिगत हवाई, ध्यान रखना कैसा है, जमीन के अंदर हवाई अड्डा है। और वायुसेना का ये ध्यान रखना, ये कोई नागरिक हवाई अड्डा नहीं है, ये सैनिक हवाई अड्डा है। कैसा है, सैनिक एयरबेस है। इसमें भी कंफ्यूज कर सकते हैं कई बार, हवाई अड्डा कौन सा है भाई, सैनिक हवाई अड्डा है, ठीक है। तो नाल जो प्रमुख कह सकते हो सामरिक हवाई अड्डा है यहाँ पे। अब दूसरा स्थान आता है कतरिया सर, कतरिया सर, ठीक है। कह सकते हो जसनाथ जी की समाधि स्थल, जसनाथ जी कह सकते हो जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय चलाया था। क्या चलाया था, जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय के प्रतिपादक थे। जिस प्रकार विष्णोई समाज के अंदर 29 नियम होते हैं, उन्हीं के अंदर इसके अंदर 18 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 18। और इनके श्रद्धालु आग पर नृत्य करते हैं, किस पर, आग के अंगारों पर नृत्य करते हैं, वही मशहूर है, अंगारों पर नृत्य करते हैं। ध्यान रखना जसनाथी संप्रदाय के समय, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, जसनाथी का जो स्थल है प्रमुख वो कतरिया सर बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे, बीकानेर के अंदर, ठीक है। अब एक मुख्य कुआं है बीकानेर के अंदर, एक बहुत बड़ा कुआं है जिसे कहते हैं अलग सागर, अलग सागर, अलग सागर है, बहुत बड़ा कुआं है जिसे कहते हैं 8 त्रिवर्ण का कुआं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 8 त्रिवर्ण का कुआं भी कहते हैं, ठीक है। अलग सागर, ये भी कहाँ पे स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर बात करें बीकानेर की, जो राजस्थान की न्यूनतम जनजाति है, न्यूनतम जनजाति वाला जिला है बीकानेर। क्या है, न्यूनतम जनजाति वाला जिला है बीकानेर, ठीक है। अब उसकी आगे बात करें कि और बीकानेर के अंदर क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और राजस्थान का प्रथम गो अभयारण्य या गाय अभयारण्य यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अभी निर्माणाधीन अवस्था के अंदर है, संचालित पूरा शुरू नहीं हुआ है, यानी शुरू किया जा रहा है, सर्वे हो रहा है इसका पूरा का पूरा। राजस्थान का प्रथम होगा ये गो अभयारण्य, ठीक है, ये बीकानेर के अंदर होगा, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ की उस्ता कला, ये मशहूर है, उस्ता कला, मथेरण कला, बीकानेर की उस्ता कला, इसे कहते हैं मथेरण कला, ठीक है। और उस्ता कला और मथेरण कला, ध्यान रखना ये कार्य सिर्फ ऊंटों की खाल पर भी होता है, लकड़ी पर भी नक्काशी होती है, और भवनों पर चित्रकारी भी होती है, तीनों पर होती है भाई। कई बार सिर्फ ऊंटों के लिए बता देते हैं इसको, लेकिन ये तीनों पर होता है। ऊंटों की खाल पर भी होती है, लकड़ी पर, और फिर भवन पर, ठीक है। जो कार्य किया जाता है, कह सकते हो नक्काशी का कार्य किया जाता है, उसे हम कहते हैं उस्ता कला या मथेरण कला। ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की, बीकानेर की, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऊंटों की खाल पर जो डिजाइने बनाई जाती है उसे भी उस्ता कला कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें बीकानेर की रम्मतें प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, बीकानेरी रम्मतें, ठीक है। पुराने लोक नाट्य की तरह ये खेल है एक प्रकार का, वो भी इनका प्रसिद्ध है। फिर यहाँ की प्रसिद्ध है पाटा संस्कृति, पाटा संस्कृति। पाटा संस्कृति की बात करें
तो कह सकते हो कि जो बड़े बड़े पाटे होते हैं, जैसे मान लीजिए बैठने का स्थान होता है उसे पाटा कहा जाता है, ठीक है। यानी ये वर्गाकार आकृति बने होते हैं, वर्गाकार आकृति में इस प्रकार से बने होते हैं, जिसके कह सकते हो 4 ऐसे पाए लगे होते हैं। उसके ऊपर बैठ के राजनीतिक और सांस्कृतिक चर्चाएं की जाती है। क्या की जाती है? चर्चाएं, क्या कह सकते हो, डिबेट इसे कहा जाता है, ठीक है, वो की जाती है, ठीक है। अब बीकानेर के अंदर और 2-3 फैक्ट याद रख लें। राजस्थान की जो प्रथम नहर है, राजस्थान की प्रथम नहर वो बीकानेर के अंदर संचालित हुई थी, गंग नहर। कौन सी? गंग नहर, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें राजस्थान के अंदर राजस्थान में लिग्नाइट आधारित कोयले की सबसे बड़ी कह सकते हो खान कौन सी है? राजस्थान में लिग्नाइट आधारित कोयले की सबसे बड़ी खान तो ये है पलाना, बीकानेर के अंदर। कहां पे? पलाना, पलाना बीकानेर के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, स्थान कौन सा है? पलाना बीकानेर के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि बीकानेर और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बीकानेर कूलर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कूलर उद्योग के लिए, ठीक है। फिर 2-3 फैक्ट इसके अंदर याद रखने हैं, तो इसलिए तो होगा कंप्लीट। अब 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। एक नाम आता है डॉक्टर लुइजी पी तेसोरी, एक व्यक्तित्व है डॉक्टर लुइजी, जिसे एलपी टेसिटोरी कहते हैं प्रमुख रूप से। क्या कहते हैं? एलपी टेसिटोरी, ठीक है। लुइजी पियो टेसिटोरी, ठीक है, डॉक्टर लुइजी पी टेसिटोरी, इसे शॉर्ट में कहते हैं एलपी टेसिटोरी। क्या कहते हैं? एलपी टेसिटोरी, ठीक है, ये नाम इसका भी मिलता है, एलपी टेसिटोरी। ये क्या होता है? ये इटली का नागरिक था। कहाँ का? इटली का, इटली का नागरिक था। और जो आपके कह सकते हो जो प्रमुख आपके कह सकते हो जो सभ्यताएं थी, रंगमहल वगैरह थी, इनके जो टीलों का सर्वप्रथम कह सकते हो जानकारी दी थी, इसी ने दी थी। किसने? इसी ने। और इस पे जो बुक्स लिखी गई है, इस पे कुछ किताबें लिखी गई, उस किताब का नाम देखिए आप, ठीक है। एक है टिब्बों का मसीहा, टिब्बों का मसीहा, और एक इसकी किताब है टिब्बों का मसीहा, जो भी कह सकते हो कि आपके राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े जो लेखक है उन्होंने लिखी, नथमल जोशी। ये किताब है दोरारा दोरी, दोरारा दोरी। और दोनों जो बुक्स लिखी है वो नथमल जोशी ने लिखी। किसने लिखी है? नथमल जोशी ने। और जो दोनों बुक्स हैं ये लिखी है नथमल जोशी ने, ठीक है, नथमल जोशी ने। यानी कह सकते हो तो डॉक्टर लुइजी पियो टेसिटोरी है, उनके बारे के अंदर पूरी की पूरी चर्चा ये किताबों के अंदर की जाती है। और डॉक्टर लुइजी पियो टेसिटोरी इटली के नागरिक थे, और कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु भी राजस्थान के अंदर ही हुई थी। और इनको राजस्थान की संस्कृति इतना लगाव हो गया था, उन्होंने अपनी जो कर्मस्थली है वो राजस्थान को बना लिया।